मगर कुरान अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है जिसको पढ़ने पर अल्लाह तबारक व तआला सवाब इनायत फरमाता है। जो पढ़ना जानता है एक हर्फ पर एक नेकी 10 गुना अज्र बढ़ा कर दिया जाता है। जो नहीं पढ़ना जानता है अटक अटक कर पढ़ता है तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं उसके लिए 2 नेकी है, उसके लिए 20 गुना अज्र है। दुनिया की किसी भी किताब को पढ़ने पर देखने पर कोई सवाब नहीं, लेकिन ये कुरान है। अगर कोई आदमी अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ इस कुरान करीम को देखता है, पढ़ता है, छूता है तो अल्लाह तबारक व तआला सवाब अता फरमाते। आदमी अगर कोई चीज पढ़ता है अटक जाए तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते कि तुमको याद नहीं है, लेकिन जब कोई बंदा कुरान करीम खोलता है और उसको पढ़ना नहीं आता है, अटक जाता है, अटक अटक कर पढ़ता है, एक हर्फ को 3-3 मर्तबा रिपीट करता है, तब उसको सही ढंग पर अदा कर पाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी इस मेहनत को देखकर इतने खुश होते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि बोल दो ये जो अटक कर पढ़ रहा है ना, तो इसके अटकने की वजह से, इसकी कोशिश की वजह से मैं इसका अज्र बढ़ा देता। एक नेकी नहीं बल्कि 2 नेकी 20 गुना अज्र बढ़ाकर उसको दिया जाता है। अगर आपके बीच में कोई बच्चा, आप किसी बच्चे को कहें कि तुम जरा नात सुनाओ या नज्म पढ़कर बताओ, वो बच्चा अटकने लगे, याद ना हो तो उसको फौरन कहेंगे कि पहले याद करके आओ। लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसी पवित्र ग्रंथ है, एक ऐसा फाइनल संविधान है अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से कि आदमी अगर अटक कर भी पढ़ता है, अकीदत भी रखता है कि ये मुसद्दक अल्लाह का कलाम है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी इस अकीदत की वजह से उसको सवाब अता फरमाते। और जो हाफिज़े कुरान बनेंगे उनका एजाज और इकराम क्या है, उलमा इकराम बयान करते हैं, आप लोग सुनते भी हैं कि कल क़यामत में सारे लोग नफसी नफसी के आलम में मुब्तला होंगे, परेशानी के आलम में होंगे, लेकिन एक हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कम हियर इक़रा एंड वर्तक़ी, पढ़ो कुरान और बुलंदी दर्जात पर जन्नत की चढ़ता जा। हाफिज़े कुरान से कहा जाए, दुनिया के किसी मिनिस्टर से, किसी उद्योगपति से नहीं कहा जाएगा कि तुम दुनिया में मालदार थे, तुम्हारे पास बहुत पैसे थे, या तुम सीएम थे, तुम पीएम थे, तुम चीफ मिनिस्टर थे, तुम्हारे पास पावर था, तुम डीएम थे, तुम एसपी थे, तुम एसडीएम थे, तुम एसपी थे, तुम कुछ भी थे। अल्लाह उनसे नहीं कहेगा, बल्कि अल्लाह एक मामूली सा हाफिज़े कुरान जिसको हम कुछ नहीं समझते, जिनको हम कुछ नहीं मानते कि हाफिज है, सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी है, क्या है, इनके पास कोई दौलत नहीं है, इनके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, पागल इंसान, इनके पास दुनिया की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की वो दौलत है। आदमी कल कयामत में रब्बे जुल जलाल के सामने नफसी नफसी के आलम में मुब्तला होगा, परेशानी के आलम में होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। माँ बाप, शौहर, बीवी, भाई, रिलेटिव्स, ऑल पर्सन्स विल बी डिफरेंट, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शअनुन युगनी वजूहुन यौमइदिन मुस्फिरा ज़ाहिकतुन मुस्तबशिरा व वजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरतुन तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फजरा। उस दिन, जिस दिन क़यामत आएगी, उस दिन की परेशानी को अल्लाह ने इस आयत में बयान किया है। इंसान कितने परेशान होंगे,
हर इंसान अपने अपने करतूतों के बलबूते, करतूतों की वजह से पसीने में डूबा हुआ होगा। कोई कमर तक, कोई घुटने तक, कोई सीने तक, कोई मुकम्मल डूबा हुआ होगा। बल्कि हाल ये होगा कि कुछ लोग नंगे भी आएंगे वहां पर। अम्मा आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि अल्लाह के नबी, उस दिन शर्म आएगी लोगों को, नंगे कैसे ब्राह्मण हालत में, मादर जात जैसे माँ के पेट से नंगे बच्चा निकलता है, वैसे ही सब के सब कल कयामत में हाजिर होंगे। तो अम्मा आयशा ने ताज्जुब से पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह से कि वहां ये हालत होगी, कैसे एक दूसरे को देखेंगे। दुनिया में देखने अगर कोई नंगा होता है तो पूरी दुनिया के लोग, पूरी बस्ती के लोग उसको कोसते हैं, उसको कोस कोस कर मार देते हैं। लेकिन कल कयामत में सबके सामने नंगा होना, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि आयशा याद करो, उस वक्त इंसान एक दूसरे को देखना तो दूर की बात है, इंसान अपने पांव की उंगली की तरफ नहीं देख पाएगा। उस नफ्सा नफ्सी के आलम में हर कोई कह रहा होगा वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाह, यहाँ तक के आदम भी कहेंगे वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाह यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मैं अपनी जान का मुतालबा करता हूँ। हजरत नूह भी कहेंगे वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाह यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हजरत नूह भी कहेंगे कि अल्लाह मैं किसी का नहीं, मैं अपना मुतालबा करता हूँ। हजरत दाऊद कहेंगे वयक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ या रब्बी नफ्सी नफ्सी। वयक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलुकति यौमुल क़ियामा, जमीन और आसमान के तमाम मखलूक़ात के ऊपर जिनकी हुकूमत रही, हवाओं के ऊपर हुकूमत जिनकी थी, पानी के ऊपर जिनकी हुकूमत थी, वो भी कल क़यामत में कहेगा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। हजरत इब्राहीम जिन्हें खलीलुल्लाह कहा गया, वो भी कल क़यामत में कहेंगे या रब्बी नफ्सी नफ्सी। ज़बीहुल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। सब नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होंगे। वयक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह यौमुल क़ियामा या रब्बी नफ्सी या रब्बी नफ्सी। ए अल्लाह मैं किसी का मुतालबा नहीं करता, दुनिया कहीं जाए मैं अपनी मग़फ़िरत का, मैं अपनी बचाव का, मैं अपनी जान का सवाल आपसे करता। कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा, लेकिन एक ज़ात मुक़द्दस वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमुल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। हमारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के सामने मुतालबा करेंगे, दुआ करेंगे। उस वक्त में रब अगर किसी से कहेगा कि आओ जन्नत जाओ, तो वो सिर्फ एक हाफिज कुरान होगा। और हाफिज कुरान तन्हा नहीं, बल्कि रब कहेगा तुम्हारे अफराद में देखो तुम्हारी माँ कहाँ, देखो तुम्हारे बाप कहाँ, देखो तुमको हाफिज कुरान बनाने वाले कहाँ हैं, तुम्हारे उस्ताद कहाँ हैं, तुम्हारे भाई कहाँ हैं, जो कुरान करीम का हाफिज बनाता है किसी बच्चे को। अगर मैदान महशर में उन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज कुरान से कहेंगे कि हाफिज कुरान तुम भी जन्नत में जाओ, और अपने दोनों बाजुओं में 5-5 आदमियों को जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, उनको जन्नतुल फिरदौस के दरवाजे पर कुरान पढ़ता जा और उनको लेकर जन्नत में चढ़ता जा। अगर ये सर्टिफिकेट किसी को रब देगा कल क़यामत में, तो सिर्फ एक हाफिज कुरान को देगा और किसी को नहीं देगा। बड़ा मुत्तकी है, हाजी साहब है, नमाजी है, उनसे भी नहीं कहा जाएगा। दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी विल बी अवेलेबल फॉर ऑल हाफिज कुरान, सारे हुफ्फाज के लिए होगा। जिन्हें हम कुछ नहीं मानते हैं, हाफिज साहब है। उत्तर प्रदेश में तो, भारत के उत्तर प्रदेश में, हम तो नेपाल में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेपाल उत्तर प्रदेश में हाफिज जी, मुल्ला जी,
हकारत की निगाह से ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बोला जाता है, लेकिन उनका मकाम और मर्तबा मरने के बाद एक्चुअल हमें पता चलेगा कि भाई उनका मकाम और मर्तबा क्या है। मरना तो सबको है, मरेंगे, सब मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ऑल मस्ट टू डाई। हर कोई, हादसात आते हैं, मर जाता है। हादसे का गढ़ माना जाता है आपके इस नेपाल, टेक्टोनिक प्लेट का हिस्सा है ये नेपाल। सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, सबसे ज्यादा भूकंप, सबसे ज्यादा जलजला दुनिया में कहाँ आता? नेपाल में आता। नेपाल के काठमांडू में आता है। क्यों? क्योंकि नेपाल, चाइना, इंडिया, ये जो दो टेक्टोनिक प्लेट है, दुनिया 7 प्लेटों में बटी हुई है। मैंने जब जलजले का एक्सप्लेनेशन किया है किसी वीडियो में, वो तफसील मौजूद है। दुनिया 7 हिस्सों में बटी हुई, 7 टेक्टोनिक प्लेट साइंस के एतबार से। तो उनमें से जो नेपाल है, तो नेपाल टेक्टोनिक प्लेट, ऐसी प्लेट है, ऐसी प्लेट। तो इन प्लेट में जो बीच का हिस्सा होता है टेक्टोनिक प्लेट का, तो उसी टेक्टोनिक प्लेट के बीच वाले हिस्से पे नेपाल है। और जब वो प्लेट हिलती है या मिलती है या एक दूसरे को पुश करते हैं, तो वहां पर अर्थक्वेक पैदा होता है। उसी को एपिसेंटर कहा जाता है। और चाइना एक अलग टेक्टोनिक प्लेट में है, भारत अलग टेक्टोनिक प्लेट में है। दोनों के बीच में ये जो हिमालय पहाड़ है, ये टेक्टोनिक प्लेट की मिलने की वजह से हिमालय पहाड़ दिन ब दिन ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। ये इसकी ऊंचाई बढ़ती चली जा रही, उसकी वजह ये। इसीलिए नेपाल हमेशा हमेशा एपिसेंटर बना हुआ होता है। यहाँ कब भूकंप आ जाए, यहाँ पर कब टेक्टोनिक प्लेट अपने आप को हिलाने लगे, तो वो टेक्टोनिक प्लेट जब हिलती है, उसी हिलने की वजह से दुनिया के अंदर अर्थक्वेक, दुनिया के अंदर जलजले पैदा होते हैं। बहरकैफ ये साइंस का कहना है, साइंस और मेडिकल का रिसर्च है। लेकिन खैर अल्लाह का फरमान तो वाज़े है कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला उन टेक्टोनिक प्लेट को ऑर्डर नहीं करता है तो वो प्लेट हिलती नहीं है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा। सूरह ज़िल्ज़ाल है, 30वें पारे में है, पढ़िए, आपको सारी तफसील मिल जाएगी। बाज़ लोग कहते हैं कि कुरान पढ़कर बच्चा हाफिज बनेगा। कुरान में क्या है? कुरान has everything व तिबयानन लिकुल्लि शै। कुरान में सब कुछ है, देखने की जरूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मुकम्मल जिंदगी। अम्मा आयशा से किसी ने पूछा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी क्या है? उन्होंने कहा कि काना खुलुकुहु अल कुरान। कुरान देख लो, मोहम्मद की जिंदगी देख लो, सेम मिलेगा। मोहम्मद की जिंदगी में कोई कमी नहीं है। बुढ़ापे, बचपन से लेकर जवानी तक मैसेज मिलेगा आपको, कोई अच्छे काम का मैसेज। इसीलिए संस्कृत जुबान में कहा गया, जगतपति असिनाश दूधमंथेश्वर्य गुणन्विता। दुनिया का मुहाफिज यूं ही नहीं कहा गया। कुरान करीम में जो चीजें मज़कूर है और भी शास्त्रों में मज़कूर है। कुरान करीम में जो अहकामात मौजूद है, दुनिया की बहुत पुरानी आदि ग्रंथ, पुरानी किताबें, ओल्डेस्ट ऑथेंटिक बुक्स, उन किताबों के अंदर भी वो पैगामात मौजूद हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ सेम कुरान लेकर मुसलमानों के लिए नहीं भेजा कि जाओ बच्चे हाफिज बन जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। नहीं, सबके लिए भेजा कुरान लेकर। अगर जरूरत पड़े किसी को डॉक्टर बनने की, तो ये कुरान पढ़ने के बाद इस पर रिसर्च करके इल्म तिब में महारत हासिल कर सकता है। ए मोहम्मद, ये कुरान लेकर जाइए,
यही वजह है कि कुरान करीम में 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने डॉक्टरेट का, लोग बोलते हैं कि MBBS का नॉलेज कुरान में नहीं है, लोग बोलते हैं कि MD का नॉलेज कुरान में नहीं है। अरे MBBS MD तो बात की बात है। दुनिया के ऊपर कैंसर मरीज का, कैंसर की बीमारी का इलाज ये थाईलैंड के डॉक्टर तेजस्वी ने जो खोज कर निकाला है, उसका वजूद कुरान से है। दुनिया के अंदर सबसे पहला सर्जरी करने वाला अबुल कासिम अज़्ज़हरावी कुरान का हाफिज। दुनिया के अंदर MBBS स्टूडेंट को बड़ी किताब देने वाला, लिखने वाले राइटर का नाम अल कानून किताब है, उस राइटर का नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना। वो कुरान करीम का हाफिज 11 साल की उम्र में हाफिज कुरान बने थे। इसीलिए ये दिमाग में जो आजकल भारत में और दूसरे एशिया महाद्वीप में कुछ इलाकों में लोगों के दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है कि ये कुरान पढ़ने के बाद हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, वैज्ञानिक नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, हमारा बच्चा मैथमेटिशियन नहीं बन सकता, इकोनॉमिक्स नहीं बन सकता, एजुकेशनिस्ट नहीं बन सकता। एजुकेशनिस्ट की दुनिया में आओ तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, यानी एजुकेशनिस्ट होना तुम्हारे लिए जरूरी है। और अगर अदालत की दुनिया में आना है, इंसाफ की दुनिया में आना है, जज की दुनिया में आना है, कोर्ट और अदालत की दुनिया में आना है, तो कोर्ट और अदालत का तज़किरा कुरान में मौजूद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अबिल वालिदैन वल अक़रबीन, कि ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, जब तुम कोई फैसला करो तो ईमानदारी के साथ, अदालत के साथ अपने ऊपर भी कोई फैसला करो। अगर तुम जज हो तो इंसाफ करना, ये नहीं कि ये पैसा वाला है या दौलतमंद है, उद्योगपति है, इसका कोई केस आया है, उसके सामने में कोई गरीब है तो केस का फैसला, जजमेंट इस मालदार आदमी के पक्ष में जाएगा। कुरान कहता है कि नहीं, अगर दुनिया को इंसाफ चाहिए, अगर दुनिया को अदालत चाहिए तो इन मसनूई अदालत के जरिए नहीं मिल सकता, बल्कि कुरान के जरिए से मिल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त, इंसाफ करो, अदालत के साथ इंसाफ करो, और फिर गवाही दो, सच्ची गवाही दो, झूठी गवाही न दो। कुरान से ये पैगाम मिलता। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हुक्म कुरान में मौजूद है, बल्कि नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी के मानने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनके मानने वाले हजरत उमर फारूक बड़े सख्त